पहाड़ों से घिरे एक शांत मठ में एक वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी शांति और ज्ञान के कारण लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने आते थे। उनकी शिष्यों में से एक था देव। देव ईमानदार तो था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। एक शाम देव ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन निरर्थक लगता है। मैं रोज छोटे छोटे काम करता हूँ, जमीन साफ करना, लोगों को विनम्रता से नमस्ते करना, धन्यवाद कहना, छोटे वचन निभाना, पर ये सब साधारण और बेकार लगते हैं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ महान, जिससे जीवन का असली अर्थ मिले। फिर इन छोटे मूल्यों में समय क्यों गंवाऊं? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए, कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे बोले, मेरे साथ चलो देव। दोनों पत्थर की लंबी गलियों से होते हुए मठ की विशाल पुस्तकालय में पहुंचे। अंदर शेल्फों पर प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां रखी थीं। देव की नजर अचानक एक शेल्फ पर पड़ी जो बिल्कुल खाली था। गुरुदेव, ये अलमारी खाली क्यों है? वर्षों पहले ये अलमारी भी बिल्कुल खाली थी। फिर प्रतिदिन भाइयों ने इसमें एक छोटा सा पन्ना रखा। अकेले अकेले पन्ने महत्वहीन लगे, पर दिन प्रतिदिन धीरे धीरे ये भरते गए। आज देखो, अन्य अलमारियां ज्ञान से भरी खजाना बन गईं। सोचो, अगर वे केवल किसी महान ग्रंथ का इंतजार करते तो ये अलमारी आज भी खाली रहती। पर गुरुदेव, एक छोटा सा पन्ना बहुत कम ज्ञान देता है। इसका क्या महत्व हो सकता है? देव, महानता धीरे धीरे बनती है। छोटे मूल्य इन छोटे पन्नों जैसे हैं। अकेले वे साधारण लगते हैं, पर मिलकर वे ज्ञान की पूरी लाइब्रेरी बना देते हैं। कल से तुम प्रतिदिन एक छोटी सी प्रार्थना लिखकर इसी खाली अलमारी में रखोगे। नियम से करना। देव ने लंबी सांस ली। उसे ये काम व्यर्थ लगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का सम्मान करते हुए उसने हामी भर दी। दिन बीतने लगे। हर सुबह देव एक छोटा सा पन्ना लिखकर अलमारी में रख देता। हाँ, एक कागज रखने से क्या होगा, जीवन फिर भी खाली लगता है। पर समय बीता और अलमारी का चेहरा बदलने लगा। 1 महीने बाद वो सूनी न लगी। 3 महीने बाद वो जीवंत उठी। एक शाम जब सुनहरी धूप खिड़की से भीतर आ रही थी, देव अलमारी के सामने बैठा ढेर होते पन्नों को देख रहा था। उसके मन में विचार आया, ये पन्ने मेरे दैनिक कर्मों जैसे हैं। अकेले ये छोटे लगते हैं, पर मिलकर ये कुछ बड़ा बनाते हैं। अगर मैं इन्हें ना करूं तो मेरा जीवन हमेशा इस अलमारी जैसा खाली रहेगा। उसी समय गुरु भीतर आए और देव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अब समझे मेरे बच्चे, छोटे मूल्य इन छोटे पन्नों जैसे हैं। एक विनम्र शब्द, एक छोटी सी सच्चाई, एक पल का धैर्य, एक क्षण की कृतज्ञता। ये सब नगण्य लगते हैं, पर समय के साथ ये तुम्हारे जीवन की अलमारी को ज्ञान और शांति से भर देते हैं। अगर तुम केवल महान अवसरों का इंतजार करते रहोगे तो जीवन सदा खाली ही रहेगा। महानता पाई नहीं जाती, उसे धीरे धीरे गढ़ा जाता है। देव की आंखें नम हो गईं। उसने गहराई से प्रणाम किया। उस क्षण उसने सच्चा अर्थ समझ लिया। उस दिन के बाद उसने बड़े अवसरों का इंतजार करना छोड़ दिया। वो हर दिन छोटे मूल्यों का अभ्यास करने लगा। कोमल वाणी बोलना, छोटे वचन निभाना, धैर्य रखना, चुपचाप मदद करना। वर्षों बाद वही देव स्वयं एक आचार्य बन गया। और जब उसके शिष्य उससे पूछते, गुरुदेव, क्या सच में छोटे मूल्य मायने रखते हैं? तो वो उन्हें उसी अलमारी के पास ले जाता जो अब अनगिनत पन्नों से भरी होती, और कहता, देखो, महानता कुछ और नहीं बल्कि छोटे मूल्यों का धैर्यपूर्वक संचय है। बड़े मन का इंतजार मत करो, छोटे क्षणों से ही शुरुआत करो। उपसंहार। छोटे मूल्य जीवन के पन्ने हैं। अकेले वे साधारण लगते हैं, पर मिलकर वे ज्ञान और शक्ति की पूरी अलमारी बना देते हैं। अगर इन्हें ना अपनाओ तो तुम्हारा चरित्र सदा खाली रहेगा।